ऐसी क्या आफत टूट पड़ी थी तुझ पे? ब्याह कर ही रहे थे ना तेरा, 2-4 दिन खुद को संभाल के नहीं रख सकती थी? और रिजवान ने तेरा रिश्ता तय किया, बात की है, और क्या जवाब देते हैं हम उस 2 टके के ड्राइवर को? नहीं होने दूंगा ऐसी बेगैरती इस हवेली में। मैं ये रिवाज नहीं बढ़ने दूंगा। आज सलमा गई है, कल को महापारा भाग जाएगी। महापारा बीच में कहाँ से आ गई? किसने शह दी है उसे? उस कुम्हारों के लड़के ने। दादाजी के कमरे में सब इकट्ठे क्यों हैं? उसकी तो दादाजी, 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 बड़े दादा हमें छोड़ के चले गए। दादाजी, कहाँ है सलमा? तुम्हें कैसे पता चला सलमा को भगाने में मेरा हाथ है? क्योंकि वो बेचारी पकड़ी गई। ये तुम ही हो हानी, जिसका हर काम ऐसा ही होता है, एकदम कच्चा। क्या? वो पकड़ी गई? इसका मतलब है मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। कर सकती हो, मगर मेरे बगैर नहीं। तुम्हारा हर वो काम, हर वो फैसला जो मेरे बगैर होगा, पूरा नहीं होगा। कुम्हारों का लड़का इतना भी गुलफाम नहीं है जिसके पीछे तुम मचल के भाग गई। वैसे तो तू भी कोई हूर परी नहीं है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि तेरे पीछे उसने अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा दी। मोहब्बत करता है जी वो मुझसे। ओहो, मोहब्बत करता है वो मुझसे? कितनी मोहब्बत करता है? शाबाश, बता दे, ताकि अगर वो जरूरत से ज्यादा ही मोहब्बत कर बैठे ना तेरे से, तो उसके किसी गलत नतीजे से पहले तुझे इस घर से चलता करे। अच्छा, एक सेकंड, मुझे देख कर आती हूँ। रुको, जो काम करने आया वो तो कर लूं। ये लो तुम्हारी मन्नत की चूड़ियां। चूड़ियां? मैं पहनाता। खुद तो जैसे बड़े सही काम करते हो। ये तंग है, मैं खुद पहनती हूँ। मैंने कहा था ना, तुम्हारा कोई काम मेरे बगैर नहीं हो सकता। साद, ये तो टूट गई। ये मन्नत की थी ना? अब मेरी मुराद कैसे पूरी होगी? कोई बात नहीं, एक टूटी, दूसरी तो पहन ली। समझो आधी मुराद पूरी। कुछ मिलेगा और कुछ नहीं। बड़ी पाक मोहब्बत है हमारी। हाँ हाँ, घर से बावजू होके भागी थी ना तू। बेशर्म ना हो तो। अरे जा, दफा हो जा, क्यों खड़ी है यहाँ पे? जा चलो। पाक मोहब्बत। हटो, खेलने दो। नहीं हटूंगा। हटो ना। मेरे साथ खेल। तुम हार जाओगे। मैं तो पहले ही हार चुका हूं। बुद्धू, छोड़ो हाथ मेरा।
पहली मन्नत की चूड़ी टूट गई है, अब एक रह गई है, इसको भी तोड़ दोगे? वैसे अचानक शादी की मन्नत? बहुत बातें होगी, चलो चलते हैं, फुप्पो डांटेंगी। तुमने कहीं ये मन्नत फुप्पो की शादी के लिए तो नहीं मानी? उनसे जान छुड़ाने के लिए? फुप्पो की शादी के लिए मन्नत मैं क्यों मानूंगी? वो खुद माने ना। ये तो मैंने अपनी शादी की मन्नत मानी है। अच्छा रुको, पहले इस दीवार पे अपना और तुम्हारा नाम तो लिख लो। देखो, इस दीवार के हर कोने कोने पे हमारा नाम लिखा है, और अब से नहीं, कई सालों से। कितनी अजीब बात है ना। जब शादी के बाद आके इसको देखेंगे कैसा लगेगा? ये मत सोचो हमें कैसा लगेगा, सोचो मेरे शौहर को कैसा लगेगा। शौहर? हाँ, और नहीं तो क्या। शौहर थोड़ी बर्दाश्त करते हैं उनकी बीवी का नाम किसी और के साथ लिखा हो, और वैसे भी उससे थोड़ी पता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं साए हो। वैसे भी ये जगह हमारी है, उसको मैं यहाँ कभी नहीं लाऊंगी। उसको? किसको? सलार को, और किसे? इसीलिए तो ये मन्नत मानी है। लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। साथ चलो, चलो, फुप्पो डांटेंगी। तो नहीं जाने वाली, मैं जा रही हूँ। फुप्पो ने बहुत डांटा है आज, पहले सलमा की वजह से बहुत गुस्सा है। उम्मे हानी, किसी जवान लड़की के घर आने का ये वक्त है, और वो भी इस हालत में। तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिन लड़कियों के सर पर उनके माँ बाप का साया सलामत नहीं होता, वो आम लड़कियों से ज्यादा मोहतात होती हैं। तो क्या मैं आम लड़की नहीं हूँ फुप्पो? कहीं बारिश में भीगा सहरा था, कहीं प्यास में डूबा दरिया था। अब क्या यूं ही भीगी खड़ी रहोगी? यूं बीमार पड़ जाओगी। जाओ जाके कपड़े बदलो। भाभी, आपने इसको सर चढ़ा रखा है। आपको पता है ना, सारी हवेली सिर्फ इसकी हमदर्द है, और सबसे चहीता इसका है साद, जो बचपन से ढाल बना इसके आगे खड़ा है। हानी, जाओ बेटा, कपड़े बदलो। चलो। सारी उम्र गुजारा कौन करे। उसी बंद गली में खड़ा हूं अब भी, जिस बंद गली में तुम छोड़ गए। उसी रास्ते को तकता हूं अब भी, जिस रास्ते से कई मोड़ गए। अजीब लड़का है, ना इसके आने का पता चलता है ना जाने का। और तुम शूज समेत ही सो गए साथ। और तुम कल सारा दिन थे कहाँ वापस आने के बाद? रूम का क्या हाल कर दिया तुमने एक ही रात में। पता नहीं हॉस्टल में क्या करता होगा, कौन समेटता होगा इसकी चीजें। हद होती है। साथ, एक बात बताओ, ये कल हानि को तुम कहां से लेकर आए थे? बाहर से। वो तो मुझे भी पता है, बात का सीधी तरह से जवाब दो ना।
रात को तो मैंने महापारा की बकबक से घबरा के खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन फिक्र तो मुझे भी लगी हुई है। पहले तो वो स्कूल से सीधी घर आ जाती थी, अब शाम डाले न जाने कहाँ चली जाती है। डर तो लगता है ना कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो। साद, तुम तो उसके इतने करीब हो, वो तुमसे अपने दिल की हर बात कह लेती है। जरा उससे पता तो करो उसके दिल में क्या है। मैं नहीं हूँ। रात फिर तुम देर से आए, बात ही नहीं हो सकी। नबी का फ़ोन आया है, वो भी यही कहती है कि एक ही बार मैं उसकी डिलीवरी पर ही वहाँ जाऊँ। तो मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, इस दौरान मैं तुम्हारे रिश्ते और शादी की बात तय कर लूँगी। आप जाना चाहें तो आप जा सकती हैं, मैं देख लूँगा। तौबा है, कसम खा रखी है तुमने हर बात का उल्टा जवाब देने की। शोहर थोड़ी बर्दाश्त करते हैं उनकी बीवी का नाम किसी और के साथ लिखा हो, और वैसे भी उससे थोड़ी पता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं साए हो। उसको? किसको? सलार को, और किसे? तुम्हें दूल्हा बने देखने का मेरा पुराना ख्वाब है बेटे। तुम्हारा बसा हुआ घर देखूं, ये मेरा बहुत बड़ा अरमान है। अब अल्लाह अल्लाह करके तुम माने ही हो, तो मुझे अपने अरमान तो पूरे कर लेने दो। मैं शादी अपने लिए कर रहा हूँ, आपके अरमानों के लिए। साद, साद, साद रुको, रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बल्कि दिखाना है। ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूँ और ना ही देखना चाहता हूँ। अंदर से तो मर रहे होगे सलार को देखने के लिए। उसको तो मैं देख ही लूंगा। ये देखो कैसे है सलार। इसलिए मंगवाई थी ये चूड़ी, ये मन्नत की चूड़ी। साद, मैं तुम्हें सलार की पिक्चर दिखा रही हूँ और तुम उतारो इसको। क्या कर रहे हो? उतारो। साद छोड़ो मेरा हाथ। खुद ही तो लाए थे इतनी खुशी से मेरे लिए। तब मुझे क्या पता था कि तुम। साद, साद, साद रुको तो, रुको तो, बात तो सुनो। इतना गुस्सा, इतनी दूर से आए हो मुझसे मिलने और यूं जा रहे हो अचानक नाराज होके। मुझे पता है तुम क्यों नाराज हो। इसलिए ना कि मैंने तुम्हें सलार के बारे में नहीं बताया। आई स्वेयर मैं बताने वाली थी, मगर तुम आ गए। और वैसे भी कुछ दिन पहले ही तो मिली हूँ। अच्छा साद, गुस्सा थूक दो। कुछ ही दिन पहले मिले हो और इतना खास हो गया वो तुम्हारा। हाँ, वो है ही ऐसे जैसे मैंने सोचा था, बल्कि जैसे हर लड़की सोच सकती है, चाह सकती है। बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, डैशिंग, ग्रेसफुल, बिल्कुल हीरो लगते हैं। साथ तेरी उम्र वडेरी उड़ फिर गई इश्क दी फेरी। क्या है ये सब? बताते क्यों नहीं? हुआ क्या है? तुमने तो कल रात को आना था, मैं सारी रात इंतजार करता रहा।
रात को मेरे आने की हालत ही नहीं थी, मर गया था मैं। यार शुएब तो ठीक कहता था, कभी कभी जुदाई कुछ कहती नहीं, गुर्बत मार देती है। उसे थोड़ी पता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं साए हो। वो मुझसे दूर थी तो मुझसे दूर थी, दिल को तसल्ली थी कि वो मेरी है। ये मत सोचो हमें कैसा लगेगा, सोचो मेरे शोहर को कैसा लगेगा। मिला तो पता चला कि वो कब की किसी और की हो चुकी। इसीलिए तो ये मन्नत मानी है। अच्छा तो ये गोल खिलाए जा रहे हैं। आइए आइए भाभी, देखिए ये इश्क माशूकियां हो रही हैं, और छूट दें इसको। मापारा बात करने तो मुझे उससे। अरे रहने दीजिए भाभी, आप बात करने को बचा ही क्या है। हमारी इज्जत को बट्टा लगा दिया ना इसने। न जाने कौन है वो, कहां से आया और कब से हमारी इज्जत से खेल रहा है। उम्मे हानी सच सच बता दे, तूने हमारे मुंह पे क्या कालक पोती है? आगे से घूर घूर के क्या देखती है? चक्कर देके छोड़ के चला गया तुझे क्या? एक मिनट मापारा, शादी करेगा वो तुमसे? अरे भाभी ऐसे झांसा देने वाले शादी नहीं करते, सिर्फ 4 दिन अयाशी करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वो ऐसे नहीं है, वो अच्छे इंसान है, अच्छी फैमिली से हैं और कमिश्नर है वो। आप बिला वजह गुस्सा करी जा रही हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है रिजवान जानते हैं उसको, मैं उनसे बात करती हूँ। और तुम भी जाके उसे कहो कि ठीक तरीके से रिश्ता भेजे। शरीफ खानदान के लोगों के ये तौर तरीके नहीं होते। लेकिन भाभी कोई खानदान, कोई जात बरादरी। बस करो मापारा, कब तक खानदान बरादरी के चक्करों में पड़े रहेंगे? अपना हाल देख रही हो ना। मैं इसके साथ ये सब नहीं होने दूंगी। और तुम मैदान छोड़कर भाग आए भगौड़े। मैदान और होता है और दिल की सरजमीन और। वहाँ फातेह वही होता है जिसका नसीब हो। तुमने अपना नसीब पढ़ा है? तुम्हें क्या पता उसमें क्या लिखा है? और तुम्हारी बातों से लगता है कि वो सिर्फ सालार से मुतासिर है। वो आम लड़कियों जैसी नहीं है, इतनी आसानी से मुतासिर नहीं होती। उसने तुमसे यही कहा था ना कि सालार वैसा ही है जैसा हर लड़की का ख्वाब होता है। अब उसको ख्वाब ही बना डालो जो कभी पूरा नहीं होता। मगर कैसे? तुमने तो घर में आते ही अजीब खबर सुना दी। एक तरह से तो खुशी की खबर ही है। खुशी की खबर? देखिए रिजवान, अगर आप उसी जमींदाराना और जागीरदाराना ज़हन से सोचेंगे ना कि आपके ख़ानदान की लड़की पर किसी गैर ज़ात, किसी गैर ख़ानदान वाले ने नज़र डाली है, तो आप ख़ुद को और हानि को तकलीफ़ देने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। अपने जहन को ज़रा खोलें। आपकी बेटी के लिए एक अच्छे घराने का सुलझा हुआ काबिल शख्स हाथ मांग रहा है। गो बैक एंड फाइट। फाइट? जंग है क्या ये? यही समझ लो मेरे दोस्त। कोशिश तो करो ताकि बाद में पछताना ना पड़े कि तुमने इतनी आसानी से उसे किसी और का होने दिया। नायला, मैं रोशन ख्याल से ही, लेकिन अब भी फैसले का हक दादाजी को। एक बात याद रखो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तुम्हारे लिए ये दोनों हैं, लव भी और वॉर भी। इसी रिवायत की वजह से मापारा इस हवेली में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही है। आप खुद बताएं, हमारे पूरे खानदान में, हमारी बरादरी में उम्मे हानी का कोई मैच है? ऐसे में इस नेमत को ठुकराने की गलती मत करें। लेकिन दादाजी, पहले हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ ना। किसी ना किसी को तो बारिश का पहला कतरा बनना ही पड़ता है ना। हानि सही। खूबसूरत जगह है ना।
और तुम्हारे आने से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। क्या हुआ? खामोश और परेशान लग रही। सरदार, घर वालों को मेरे और आपके बारे में पता चल गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। अरे दादाजी, दादाजी क्या हो गया? मैं कुछ नहीं समझता कमिश्नर वमिश्नर। होगा अपने घर में होगा। दादाजी वो घर में नहीं, हमारे टाउन में है। वो तो वो खोते का पुत्र है, यहाँ हम पे अफसरी करने के लिए आया है। हमारे शरीफों के घर में तंक जंग करने के लिए। दादाजी मैंने तो सुना है ये सरकारी अफसर बड़े अय्याश होते हैं। मापारा वो समझदार और मैच्योर इंसान। वो तो होता फिरे। मैंने बस कह दिया अपनी जात से नीचे उतर कर खून में मिलावट नहीं करनी। जी नहीं पता, प्लीज आप कुछ करें। अब मैं क्या करूं? क्या कर सकता हूँ? अपनी फैमिली को भेजें। अरे अभी बनी कहाँ है फैमिली? वो तो तुम आओगी तो बन जाएगी। I mean your parents. मेरा तो कोई नहीं है दुनिया में। कोई तो होगा। हाँ, अम्मा है। शायद आप भूल रहे हैं, उम्मे हानी की मरहुमा माँ का ताल्लुक हमारे खानदान से नहीं था। सलमान भाई ने आपकी मुखालफत के बावजूद उस औरत से शादी की थी। इससे जाहिर होता कि वो खानदानी रस्म रिवाज के खिलाफ थे। अगर आज भी सलमान भाई जिंदा होते तो वो आज डट जाते अपनी बेटी के लिए। वो क्या आपकी स्टेप मदर है? नहीं नहीं, बिल्कुल स्टेप मदर नहीं है, रियल मदर है, असली वाली सगी माँ। तो फिर उनको भेजें प्लीज। वो अपने लिए नहीं कभी कुछ कर सकी तो मेरे लिए क्या करेंगे? मुझे जो भी करना होगा खुद ही करना होगा। सही तो है दादाजी, अब आप खून में मिलावट का असर ही देख लीजिए। ये उसी की बेटी है ना जिसकी माँ ने कोर्ट मैरिज की थी। मापारा वो मेरी भी बेटी। अब उसके बारे में इस तरह का कोई एक लफ्ज भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर आप कल आ रहे हैं ना? हाँ, आ तो जाऊंगा मैं, लेकिन ये तरीका कुछ ठीक नहीं है। उन्हें बड़े प्रॉपर तरीके से मुझे इनवाइट करना चाहिए था। इनवाइट? सलार, कभी लड़की वालों ने लड़के वालों को इनवाइट किया है कि आके हमारे घर रिश्ता लो? आपको आना पड़ेगा मेरा हाथ मांगने। मांगना पड़ेगा? मुझे मांगना? मांगने की आदत नहीं है मेरी। दादाजी आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। जो भी होगा आपकी इजाजत से होगा। बस है मेरी तरफ से ना ना। दादाजी आप टेंशन ना लें, आपका फैसला ही आखिरी फैसला है। जो आप कहेंगे होगा वही। दादाजी कुक्कड़ की यखनी लेके आऊं आपके लिए? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। चलो तो आप जोर देना उन पर। और कितना जोर दूं और किस बिरते पे दूं? अभी बाकायदा रिश्ता तो उन्होंने मांगा ही नहीं। रिश्ता आ गया और दादाजी नहीं माने तो? रिश्ता आने से पहले उनकी जिद तो खत्म करनी होगी ना।
दादाजी की जिद खत्म हो भी जाए और अगर रिश्ता ना आया तो? पता नहीं किस बात पे कब नाराज हो जाओ। कोई खास दुश्मनी है तुम्हें मुझसे? दुश्मनी नहीं, मोहब्बत है। जब शादी के बाद आके इसको देखेंगे कैसा लगेगा? सोचो मेरे शौहर को कैसा लगेगा। वो है ही ऐसे जैसे मैंने सोचा था। बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, डैशिंग, ग्रेसफुल, बिल्कुल हीरो लगते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें। शादी करना चाहती हो उसके साथ? नहीं करना चाहती, मगर करूंगी। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं हारूंगा हानि, कभी नहीं। सलमा, साद आ गया क्या? हाँ जी, और आते ही अपने कमरे में बंद हो गए थे। अजीब बात है, मिला भी नहीं मुझसे। अरे हानी, मैंने तुम्हारे ताया से बात कर ली और उन्होंने तुम्हारे दादाजी से। भाई वो तो उन्हें मना ही लेंगे, लेकिन अब तुम्हें भी कुछ करना होगा। मैं क्या करूं ताई अम्मी? तुम ये करो कि तुम सालार से कहो कि कल ही रिश्ता ले आए। कल? हाँ कल। और दूसरा ये कि दादाजी के सामने डट जाओ। जब वो तुमसे पूछे तो कह देना कि ये मेरी पसंद और मर्जी की शादी, और तुम शादी करोगी तो यही करोगी। मैं कैसे कहूँ? तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा? तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही सर? ठीक, सिर्फ ठीक। हमने तो तुमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं बेटा। और अगर मैं आपसे कोई उम्मीद लगाऊं तो? देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ ना सही, कुछ तो लगती हूँ। हमदर्द तो तुम्हारी, गलत मशवरा नहीं दूंगी। साहब, माँ बाप तो हमेशा अपनी औलाद की उम्मीदें, उनकी तवक्कुआत और उनके ख्वाब पूरे करते हैं। ठीक है, तो फिर आप अपने अल्फाज याद रखिएगा। अगर मैंने आपसे कभी मदद मांगी तो मुझे मायूस तो नहीं करेंगे। देखो, अगर तुमने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई ना, तो सारी जिंदगी अपनी पप्पो की तरह से आगे तुम समझदार हो। हानी बीबी सोच क्या रही हैं? कुदरत और बेगम जी खुद आपको ये मौका दे रही हैं। आप तो खुशकिस्मत हैं, आपको आपकी मोहब्बत मिल रही है। मुझे देखे ना, जैसे उसकी मोहब्बत ही नहीं मिली। तुम कहना क्या चाहते? अभी नहीं, वक्त आने पर ज़रूर बताऊंगा आपको। आप बस अपने वादे पे कायम रहिएगा। माशाल्लाह, हमारा साथ दरवाजा खोलो प्लीज। कब तक ऐसे नाराज रहोगे? अजीब बात है, सुबह से आए और मिले तक नहीं। साथ फिर कभी नाराज हो जाना, फिर कर लेना गिले शिकवे।
बड़ी जरूरत है तुम्हारी। आई नीड योर हेल्प। नहीं हानी, अभी अपनी जरूरत सबसे ज्यादा मुझे होता है। साथ दरवाजा खोलो प्लीज। मैं पहली बार तुम्हारा नहीं, अपना साथ दूंगा। दरवाजा खोलो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल तुम में अटका रहता था, यूं ही खला में भटका रहता था। वीरानी थी, तन्हाई थी, फिर उसके बाद जुदाई थी। कल क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मेरे पास होता ही क्या करने को। कल एक जगह जाना है। कहाँ? हानी और मेरे रिश्ते की बात करने रिजवान शाह की हवेली। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। बस आगे मैं संभाल लूंगी। रिजवान तो वैसे ही सालार को बहुत पसंद करते हैं। बस दादाजी, चलो रिश्ता तो आने दो। लेकिन वहां पे कोई उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। सिर्फ हाँ में जवाब लाना है और करीब तरीन की तारीख। कल रिश्ता मानना है, उन्हें सोचने का कुछ तो मौका चाहिए। कैसा मौका चाहिए? ये काफी है उनके लिए कि मैं उनकी बेटी से शादी कर रहा हूँ। लेकिन बेटा, खामोशी से खाना खाएं। फिर भी तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब मिलके संभाल लेंगे। जी दाई जान। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। तुम्हें उम्मे हानी ने तो बता ही दिया होगा, उसका रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आ जा रहे हैं। बस दुआ करो दादाजी कोई मसला ना खड़ा कर दे। मैं क्यों दुआ करूं? अरे बड़े बेमुरवत हो, वैसे तो तुम उससे बड़ी मोहब्बत जताते हो, उसके लिए एक दुआ नहीं कर सकते? अच्छा चलो उसके लिए ना सही, मेरे लिए ही कर दो। मैं भी तो चाहती हूँ कि वो ब्याह कर अपने घर चली जाए। मसला क्या है आपको उससे? क्या कह रही है वो आपको यहाँ? 20 साल से महापारा जैसी नंद मेरे सीने पर स्याल की तरह पड़ी। तुम्हारे चचा चाची के गुजरने के बाद उम्मे हानी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं नहीं चाहती कि वो दूसरी महापारा बन जाए और इस हवेली में बैठी रह जाए। तो बैठी रहने दें हवेली में, आपका क्या जाता है? अच्छा, और अगर उसकी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए तो तुम्हारा क्या जाता है? मेरा ही तो जाता है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ठीक है, मैं दादाजी से खुद ही बात कर लूँगी। तुम तो कोई मदद करने के मूड में ही नहीं हो। मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। वाकई? कैसे? एक हल है मेरे पास। बताओ। आप उसकी शादी मुझसे करा दें। साथ? तुम्हें मजाक सूझा है? तुम एक बात बताओ, मजाक और बकवास में फर्क होता है। ये उसकी जिंदगी का मामला है और तुम हंसी मजाक में उड़ा रहे हो।
खुदा के लिए अब तो बड़े हो जाओ। सिली बॉय, नालायक ना हो तो। ये लो और लिखो मेरा और अपना नाम, जो हर सुलह के बाद लिखते हो। झगड़ा हुआ ही कहाँ है हमारा अभी कि सुलह कर लें। अभी कसर बाकी है। कितने बुरे हो ना तुम। इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम नखरे दिखा रहे हो। मेरी जरूरत तो तुम्हें कभी थी नहीं। थी, अब भी है। ये नहीं कहा कि आइंदा भी रहेगी। जब भी मुश्किल आएगी तुमसे ही कहूंगी। तो सिर्फ मुश्किल में याद आता हूँ मैं। चलो फिर से झगड़ा शुरू। साथ मेरी हिम्मत बढ़ाओ, मुझे उम्मीद दिलाओ। तुम दिलाओ मुझे उम्मीद। साथ मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। दादाजी मान जाएंगे ना? साथ तेरी उम्र वडेरी उड़ फिर गई इश्क दी फेरी। साद, आज इस बुड्ढे के कमरे में कैसे आना हो गया? बड़े दादा, मुझे तो हमेशा आपका ख्याल रहता है, आपको ही मेरा ख्याल नहीं है। किसी को मैं नजर ही नहीं आता यहाँ पे। ओए मीस ने, मैं तेरे दादा का भी प्यो हूँ। जब भी तू आता है मैं समझ जाता हूँ कुछ मांगना है, कुछ मंगवाना है, तभी आता है यहाँ। बड़े दादा, आप पहले मुझे ये बताएंगे, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? जो कहूंगा मान जाएंगे दादा? नहीं, पहले पक्का वादा करें। ओए, मैं तुझे क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं, साइन करके दूं? बड़े दादा, बड़े दादा, बड़े दादा, अभी नहीं प्लीज। इतनी नाजुक सूरत हाल पे नहीं बड़े दादा। जहाँ इतने दिन रुक गए हैं, थोड़े से दिन और रुक जाए, मेरी बात मान जाए और मनवा भी दें दादा। बोल, मुंह से भी तो कुछ बोल। बड़े दादा, वो हनी, उम्मे हानी, आपको तो पता है कि उसकी क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में। बड़े दादा, आपने ऐसे भी तो उसकी कहीं शादी करनी है, तो फिर लो, वो आ गए हैं चिड़ैयाँ करने वाले। जनानी को पट्टियाँ पढ़ा के मुझ पे जोर डलवाने के लिए आ गया है लेके।
दादाजी मैं ये कहने के लिए आया था कि साला वो सुन चुका हूँ, मेरे कान पक गए हैं यही सुन के। ये आया है उसका वकील बन के, अभी शुरू हो जाए। फिर डिप्टी कमिश्नर है, शरीफ आदमी है, कलम कारा है। दादाजी कोई भी फैसला करने से पहले उम्मे हानी की मर्जी तो पूछ लें। मैंने अपने बच्चे की बात पूरी सुन ली है और मैंने इकरार भी कर लिया है। मैंने इसकी बात माननी है। सच्ची दादा? बस कह दे उसको, डिप्टी कमिश्नर को, अगले हफ्ते जंज लेकर आ जाए। वाह साथ, जीते रहो। तुमने तो दादाजी से वो बात मनवा ली जो कोई भी नहीं मनवा सकता था। आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, बहुत खुशी हुई। जीते रहो साहब। दादा